भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में शनिवार को एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई। भूकंप के झटके भारत के जम्मू कश्मीर और पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। इन झटकों से किसी बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक शनिवार दोपहर 12:17 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी तक किसी नुकसान की खबर सामने नहीं है। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर खुली जगह में आ गए। श्रीनगर के एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि मैंने भूकंप महसूस किया, मैं दफ्तर में था, तभी मेरी कुर्सी हिली। महसूस किया मैं ऑफिस में बैठा था, कुर्सी हिल गई, टेबल हिल गया, ज़्यादा हल्का भी नहीं था, ठीक था। मतलब फिर अभी पता नहीं डैमेज क्या हुआ होगा, कहीं पर हुआ होगा, कहीं वो तो आएगी इन्फॉर्मेशन, पर जलजला आया, ठीक था। है कश्मीर पहाड़ों वाली जगह बीच बीच में आते हैं, यह तो होता ही रहता है, ये तो पता है। अब देखेंगे क्या हो। पहाड़ों वाली जगह हमने इधर तारों को हिलते हुए देखा, फैन को हिलते हुए देखा। इस वक्त लेकिन कोई नुकसान अभी तक नुकसान की कोई खबर नहीं है। पर जलजला आया, अच्छा खासा जलजला था, ये नहीं कि कम नहीं था, अच्छा खासा था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर तक की धरती भूकंप के तेज झटके से हिल उठी है। पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंपीय निगरानी केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान तजाकिस्तान सीमा क्षेत्र के पास 94 किलोमीटर की गहराई पर था। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के विभिन्न हिस्सों सहित पाकिस्तान के एक बड़े क्षेत्र में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सबसे तेज झटके खैबर पख्तूनख्वा के निचले दीर, बाजौर, मलकंद, नौशेरा दीर बाला, इतना ही नहीं शबकादर और मोहम्मद क्षेत्रों से आए, जिससे निवासियों में दहशत फैल गई। पाकिस्तान में भी अभी तक किसी के हताहत होने की बुनियादी ढांचे के नुकसान की खबर नहीं है। यह एक सप्ताह में पाकिस्तान में दूसरा भूकंप बताया जा रहा है। पिछले शनिवार को भी पाकिस्तान की राजधानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांतों के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। पाकिस्तान में अक्सर अलग अलग तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं। सबसे घातक भूकंप 2005 में आया था, जिसमें 74,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। बता दें कि अभी हाल ही में म्यांमार में 28 मार्च को आए भूकंप के विनाशकारी भूकंप के झटकों के बाद रोज ही धरती में कंपन हो रहा है। सबसे ताजा झटका 14 अप्रैल को लगा था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई थी। भूकंप सोमवार को 10:06 पर जमीन से 103 किलोमीटर की गहराई में आया था। इस भूकंप का असर भी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में महसूस किया गया था। मणिपुर में इसका असर सबसे ज्यादा था। इससे पहले रविवार को म्यांमार में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया था, जिससे यह आफ्टर शॉक के लिए अति संवेदनशील माना गया था। 28 मार्च के भूकंप के बाद आए सैकड़ों झटकों में से इस भूकंप के कारण किसी बड़े नुकसान या हताहत होने की तत्काल कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रवक्ता मेजर जनरल जॉमिन टून के मुताबिक अब तक भूकंप से मरने वालों की संख्या 3800 के करीब थी, जबकि 5000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने पिछले सप्ताह चेतावनी दी थी कि 28 मार्च को आए भूकंप से होने वाली क्षति म्यांमार में मौजूदा मानवीय संकट को और भी बदतर बना देगी। म्यांमार फिलहाल गृह युद्ध से जूझ रहा है। इस वजह से पहले ही 30 लाख से अधिक लोग यहां से विस्थापित हो चुके हैं। भूकंप ने कृषि उत्पादन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इतना ही नहीं, कई चिकित्सा सुविधाओं के क्षतिग्रस्त या नष्ट होने से म्यांमार में स्वास्थ्य आपातकाल के हालात बन गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।